हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अल्सर कोलाइटिस जब होता है तो उसमें डाइट क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में। दोस्तों आप सब वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अल्सर कोलाइटिस मुझे खुद हुआ था। 2021 में मुझे खुद अल्सर कोलाइटिस हुआ था। दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं खुद अपना दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, मेरा ये जब एंडोस्कोपी हुआ था, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, फ्रेश दिख रहा है। मेरा अल्सर कोलाइटिस था, ये एंडोस्कोपी है। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कोलोनोस्कोपी जो हुआ था। इसमें मुझे बताया गया था कि आपको अल्सर कोलाइटिस हो गया है। तो दोस्तों मैं क्या क्या चीज़ डाइट फॉलो किया था, क्या छोड़ा था, उसके बारे में हम आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप सब वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो देखिए। और मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मैं जैसे ठीक हुआ हूँ, ऐसे मैं चाहूँ तो और लोग को भी ठीक कर सकता हूँ सोशल मीडिया के सहारे। तो दोस्तों आप सब वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मैं डाइट लिया हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब ये डाइट फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी ज़िंदगी दोबारा लौट सकता है। क्योंकि अल्सर कोलाइटिस एक बहुत बड़ा बीमारी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बीमारी में डाइट कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं बिहार मोतिहारी जिला से हूँ। दोस्तों 2021 में मुझे अल्सर कोलाइटिस होता है। 2021 में मुझे जब अल्सर कोलाइटिस होता है तब मेरा जो लाइफ है वो पूरा चेंज हो गया था। दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्योंकि आपको बैकग्राउंड देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ। तो चलिए ये सब बात मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे ठीक मैं हुआ है वैसे ही चाहता हूँ कि आप सब फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी दोबारा लौटा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे 2021 में अल्सर कोलाइटिस होता है और मुझे मेरा जो ज़िंदगी है पूरा बदल गया था। कुछ अच्छा नहीं लगता था, अजीब सा होता था जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। जैसे मैं बताऊंगा तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि हाँ इसको क्या हुआ है। कभी नींद नहीं आना, कभी कुछ अजीब सा, भूख नहीं लगना, बाथरूम बार बार जाना, अजीब अजीब चीज़ें सब मेरे साथ होता था। तो दोस्तों मैं क्या किया कि मैंने डाइट लेना चालू किया। डॉक्टर मुझे बोला था कि आप कुछ डाइट लेना है, कुछ नहीं लेना है, लेकिन मैं अपने हिसाब से डाइट लेना चालू किया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प और राहत पहुंचाया है, जो मैं आपके सामने आज वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों मैं अल्सर कोलाइटिस एक बहुत बड़ा बीमारी है, जो डाइट के आप अगर अच्छे डाइट नहीं लेते हैं तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ के आगे मैं आपको परेशानी दे सकता है। तो दोस्तों अल्सर कोलाइटिस में जान लेते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना हूँ कि मैं कौन सा चीज़ जो है अवॉइड करता था। दोस्तों सबसे पहले एल्कोहल, किसी भी तरह के एल्कोहल, चाहे ड्रिंक किसी भी तरह के, या सोडा वाला, या पेप्सी कोला आता है, वो स्टिंग आता है, ये सब मैं अवॉइड करता था। ये सब मैं कुछ नहीं लेता था। यहाँ तक कि नमकीन, भुजिया, बिस्कुट भी तक मैं नहीं लेता था। दोस्तों दूसरी बात ये कि जो बाहर के खाना है, समोसे, आलू चॉप, पकौड़े, ये सब हो गए, ये सब मैं अवॉइड करता था। ये सब मैं कुछ भी नहीं लेता था। और दोस्तों सब्जी मैं क्या लेता था, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सब्जी क्या लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या नहीं लेना है वो जान लेते हैं। दोस्तों मैं जो हूँ पत्ता गोभी, ये सब नहीं खाता था। पत्ते वाले साग जो होते थे ये सब अवॉइड करता था। ये सब मैं लेता ही नहीं था, क्योंकि इस जो सब्जी है इसमें कैल्शियम जो है ना, इसका मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ये सब नहीं लेता था। यहाँ तक कि शिमला मिर्च भी नहीं खाता था मैं। दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा मैं परेशान था, इतना ज़्यादा कि हद से हिसाब नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि जिसको अल्सर कोलाइटिस है वो कितना ज़्यादा परेशान, डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ तक सब्जी जो है, गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, छिम्मी, ये सब कुछ नहीं लेता था। दोस्तों आपको भी पत्ता गोभी अगर के सब्जी खाते होंगे, गोभी के सब्जी खाते होंगे तो अभी ये बंद कर दो। अल्कोहल लेते होंगे तो अभी बंद कर दो। स्मोकिंग करते होंगे तो अभी बंद कर दो। गुटखा खाते होंगे तो अभी आप बंद कर दो। ये सब आपको अवॉइड करना है। सब बाहर के चीज़ें भी नहीं खाना है आपको। समोसे तले हुए या चॉप हो गया, पकौड़े हो गया, ये सब आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि हमको अल्सर कोलाइटिस है तो हमें भोजन क्या लेना चाहिए। दोस्तों मैं भोजन लेता था चावल थोड़ा सा, मूंग के दाल और लौकी का भुजिया।
यही मेरा भोजन था। और कभी कभी भिंडी का भुजिया और थोड़ा थोड़ा कभी कभी आलू की भुजिया। और मैं कुछ नहीं लेता था, बाहर की कोई चीज़ें नहीं लेता था। तभी मैं स्वस्थ हूँ अभी। जी आपके सामने मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। अगर अपना ज़िंदगी फिर से लौटाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और समझिए। और मैं कैसे कैसे अभी तक मैं डाइट लिया हूँ, मैं सब आपको बताऊंगा। और क्या क्या चीज़ें मैंने छोड़ा है ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ अगर अल्सर कोलाइटिस है तो चावल लेना है, थोड़ा सा दाल लेना है मूंग का, और भिंडी के भुजिया चाहे लौकी के भुजिया, यही आपको लेना है। दूसरा कुछ नहीं खाना है आपको, नहीं तो आपका जो पेट है ना वो और ख़राब हो जाएंगे, और ज़्यादा गंभीर बीमारियां हो जाएगी और परेशानी हो जाएगी। आपको तो होता ही, घर वाले के भी होता है। तो इसीलिए आपको बाहर के खाना भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ दाल और चावल और लौकी के भुजिया या तो भिंडी के भुजिया, यही आपको लेना है डाइट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है। दोस्तों आप सब कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लाइफ स्टाइल आपका कैसे चेंज रखना है, कैसे नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको हर एक जानकारी दूंगा। क्योंकि मुझे 3 साल पूरे हो गए थे अल्सर कोलाइटिस को। तो सोच सकते हो कि बंदा कैसे परेशान हुआ होगा, कितना परेशान हुआ होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। हाथ जोड़ के गिनती करता हूं मैं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हाँ जिनको अल्सर कोलाइटिस है उनको डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उनके पास से वीडियो जाए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।